हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारा पेएबल होता है, जो हमें पैसा देना है, उसका लिस्ट कैसे बनाएंगे टैली से डायरेक्ट, किस तरीके से हम लोग ये निकाल पाएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, ये बहुत ही काम में आएगा आपको। तो अभी मैं हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे पीरियड है मेरा 3 साल का, 21 से लेकर 24 तक का। यहाँ से अगर हमें क्रेडिटर लिस्ट निकालना है तो अपने को जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा निकालने के, एक तो बिल वाइज तरीका होगा और एक ओवरऑल टोटल तरीका होगा। तो बैलेंस शीट में आया हूँ मैं। बैलेंस शीट में आने के बाद जो डेटर लिस्ट होता है वो अपने को मिलता है करंट असेट्स से, बिकॉज वो हमारे पास असेट है हमारा, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें उनको पैसा देना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा करंट लाइबिलिटीज़ में। तो करंट लाइबिलिटीज़ में ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये जो है मेरा ग्रुप वाइज है, आपको इसको लेजर वाइज करना है। आपका लेजर वाइज ही होगा, बिकॉज मैंने इसके अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इसलिए ये ऐसा है। तो आपको यहाँ से मैं एफ वाई करके बताता हूँ, आपका ऐसे दिखेगा। तो सिर्फ आपको बैलेंस शीट्स में जाने के बाद करंट लाइबिलिटीज़ में जाना है, और करंट लाइबिलिटीज़ में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाना है। ये जो है क्रेडिट साइड, ये सब आपको पैसे देने हैं आपके जो क्रेडिटर्स है, आपके जो वेंडर्स हैं उन्हें। अगर ये बैलेंस ये 1475 रुपया डेबिट साइड में होता तो आपने इसको पेमेंट कर दी होगी और इसका बिल नहीं आया होगा, तो आपने एडवांस पेमेंट की होगी। बट ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, मतलब आपको ये सब पैसे देने बाकी है। अभी यहाँ पे एक पार्टी को लेते हैं हम, ये रमेश स्टेशनरी को एक एग्जांपल लेते हैं। 3540 का अमाउंट देना बाकी है। 3540, यहाँ पे देखिए, अंदर चल के देखते हैं हम लोग। ये देखिए 1770 रुपये के 3 बिल है, एक ही बार पेमेंट की है। अगर मैं बिल वाइज करता हूँ तो 2 बिल के पैसे बाकी है, 1 अप्रैल 2022 और 2 अप्रैल 2022 का। टोटल इसका 3540 है। तो ये हो गया पहला तरीका। पहले तरीके में आपको ओवरऑल बाहर से दिखेगा। ये आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कैसे दिखेगा, मैं आपको कंट्रोल पी करके बताता हूँ। ये आपको इसी तरीके से दिखेगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे। ये देखिए ऐसे दिखेगा ये आपको। तो हर पार्टी का आपका बैलेंस दिख जाएगा कि आपको इतना इतना पैसा देना बाकी है, और यहाँ पे जो भी आप पीरियड दोगे वो हिसाब से ये आ जाएगी ग्रुप की समरी। तो अगर आपके जो बॉस है वो आपसे कुछ मांगते हैं कि हमें जो पेएबल है वो दो, क्रेडिटर को क्या क्या पे करना है, किसको कितना करना है, तो वो ओवरऑल ऐसे दिखेगा। अभी बिल वाइज कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बाहर से बिल वाइज नहीं दिखता है, बिकॉज यहाँ पे बाहर से आपको टोटल अमाउंट दिखता है। बिल वाइज कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया पहला तरीका। बिल वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ मैं। अभी एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिल वाइज के लिए आपको क्या ज़रूरी है। मैं आपको रमेश स्टेशनरी में जाके बताता हूँ। ये देखिए मैं आपको बिल वाइज कर रहा हूँ। तो ये देखिए 2 बिल, 1 अप्रैल का 576 का और 609 नंबर का जो बिल है वो बाकी है। तो टोटल इसका 3540 रुपया आ रहा था वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, बट बिल वाइज नहीं दिख रहा था। और अगर सिंगल सिंगल पार्टी का हम लोग बिल वाइज जाके देखते हैं तो ऐसे अंदर पार्टी में जाके बिल वाइज देखना पड़ता है। बट मैं आपको एक तरीका अभी बता रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पे बिल का नंबर होना चाहिए। जो यहाँ पे देखिए आप 569 नंबर, यहाँ पे 569 नंबर, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज ये 569 नंबर का मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है। ये देखिए अगेंस्ट 569। तो ये 569 जब आप नया बिल डालते हो तो न्यू रेफरेंस होना चाहिए, और जब उसकी पेमेंट करते हो तो बराबर वो 569 को अगेंस्ट करना चाहिए, तभी वो आपका हटेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एफ आई करूँ तो 569 नहीं दिख रहा है आपको। ये देखिए 576 दिख रहा है और 609 दिख रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप बिल वाइज करोगे प्रॉपर, जब एंट्री करते हो जो पैसा आता है उसकी, या आप जो हम डेटर्स की बात कर रहा हूँ, अगर पैसा आता है उसकी, और अगर आप पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर के सामने जब आप पेमेंट करते हो, जैसे यहाँ पे कैश में पेमेंट किया हुआ है, तो वैसे आपको बिल वाइज टैली करना पड़ेगा। जब नया बिल डालते हो तो न्यू रेफरेंस डालना पड़ेगा, और जब आप उसकी पेमेंट करते हो तो अगेंस्ट वही नंबर का बिल लेना पड़ेगा, तब जाके ये जो दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा वो प्रॉपर होगा। तो चलिए दूसरा वाला तरीका देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको करना है DSOP। ये इसका शॉर्टकट है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। D फॉर डिस्प्ले, S
यहाँ पे देखते हैं एस किस में आ रहा है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है, ओ आउटस्टैंडिंग का आ रहा है और पी पेएबल्स का आ रहा है। तो शॉर्टकट है DSOP। DSOP में जाओगे, अभी आपको देखिए रमेश स्टेशनरी, ये देखिए 576 नंबर का बिल 1 अप्रैल का, दूसरा रमेश स्टेशनरी 2 अप्रैल 609 नंबर का बिल, ये देखिए 1770 बराबर आया बिल वाइज। तो अगर आपका सब न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस प्रॉपर डाला हुआ है तो ये आपका डिटेल एकदम परफेक्ट निकलेगा। और ये डिटेल आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, ये देखिए इस तरीके से आपका बराबर निकलेगा, ये कितना दिन का ओवर ड्यू है, ये आपकी डेट आएगी, यहाँ पे बिल नंबर आएगा, पार्टी का नाम आएगा और ये पेंडिंग अमाउंट आएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए रमेश स्टेशनरी, देखिए 1770, नीचे और एक बिल 1770, देखा आपने, ये 1770, ये 1770। तो ये है तरीका बिल्स पेएबल का। यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख भी सकते हो, यहाँ पे देखिए बिल्स पेएबल लिखा हुआ है, तो ये हमें देना बाकी है। तो ये आपका बिल वाइज डिटेल ऐसे निकलेगा। दो तरीके बताए, एक तो आप लेजर में जाके देख सकते हो, ये तीसरा तरीका, ये तो अगर आपको एक ही पार्टी का देना है तो आप ऐसे जाइए F5 करिए तो ये आपका बिल वाइज निकल गया। दूसरा तरीका, बैलेंस शीट में गए, करंट लाइबिलिटीज़ में गए, क्रेडिटर्स में गए, ये हो गया आपका ओवरऑल आएगा। ये देखिए यहाँ पे 3540 रुपया रमेश स्टेशनरी का, एक ही पार्टी बता रहा हूँ, सब नहीं बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। तो ये हो गया एक तरीका। एक तरीका हो गया पार्टी में जाके एक सिंगल सिंगल पार्टी का देखना, और ये दूसरा हो गया क्रेडिटर्स में जाके देखना। तीसरा हो गया DSOP, ये बिल वाइज हो गया, ये देखिए रमेश स्टेशनरी, रमेश स्टेशनरी। तो इस तरीके से ये आप बिल वाइज दे पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिल वाइज जो पेएबल होता है वो बताया, बिल्स पेएबल का, या तो क्रेडिटर्स में जाके देख लो, या ऐसे देख लो, या सिंगल देख लो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।